सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डी एम और डी एफ की। तो सबसे पहले हम डी एफ की करंट एनर्जी जानेंगे, उसके बाद डी एम की। तो डी एफ की एनर्जी अभी क्या है, थोड़ी सी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है आपकी कि फीवर आ रहा होगा, जिसकी वजह से जुकाम, कफ और थोड़ा सा हेडेक होगा, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो रहा होगा। और आपके जो कार्मिक है वो कहीं ना कहीं आप पे फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा और बार बार आपको ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है अनएक्सपेक्टेड वे से, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखा था उस तरीके से आपको ट्रिगर किया जा रहा है कार्मिक की तरफ से, और आपका मूड स्विंग हो रहा है। उसकी वजह से आप उनकी बातों में आ रहे हो और जैसे वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आप भी उन पर उसी तरीके से ट्रिगर करना चाह रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, इनकी एनर्जी की तरफ मत जाइए, ये नेगेटिव है। इनका काम है आपको अवेयर करना ही इनका सबसे बड़ा टारगेट है। इनको ये काम दिया गया है, तो आप क्यों आ रहे हो इनके बातों में। आपका काम है नेगेटिविटी से दूर हटना, ना कि नेगेटिविटी के पास जाना। तो आप इनसे दूर हटिए, ना कि पास जाइए। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनको कहने दीजिए, इनकी बातों को इग्नोर कीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए और इस इशू को हील होने दीजिए। अगर आप हील नहीं होने देंगे, इनकी बातों में आते रहेंगे, तो ये इनका तो काम ही यही है कि आपको ट्रिगर करे जाएंगे ये। और फिर इससे आपका ही माइंड स्विंग होगा, आपको ही नेगेटिविटी आएगी, आपको ही गुस्सा आएगी, इश्यूज बढ़ेंगे। बढ़ने की जगह हमें ख़त्म करने हैं, ना कि बढ़ाना है किसी चीज़ को। तो किसी चीज़ को शॉर्ट करना है तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम शांत बैठें, ना कि किसी से लड़ें, ना कि किसी को गुस्सा दिखाएं। अपना एंगर इशू काहे को दिखाना हमें। किसी को मूड स्विंग हो रहा है तो हम अपना एंगर इशू क्यों दिखाएं, क्यों किसी को मारें, क्यों किसी को कुछ गलत बोलें। हमें पता है हमें एंगर इशू है, तो हम इसको हील करना अच्छा समझेंगे, ना कि इसके पीछे भागेंगे, इसके पीछे किसी को मारेंगे। तो अगर आपको एंगर इशू नहीं कंट्रोल में करना आता तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाइए, आप स्पिरिचुअल काम कीजिए। आपको ज़्यादा ही गुस्सा आता है तो हीलिंग कीजिए, इससे ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सारी इश्यूज और भी हैं, फियर इश्यूज हैं। किसी डिवाइन फेमिनिन को इतने फियर इश्यूज हैं कि वो हील ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं स्टक है। और वो स्टक भी किस लिए है, क्योंकि वो उनके हाथ में ही है। ये इशू भी क्लियर करना उनके हाथ में है। वो जितना लॉन्ग लास्टिक खींचते जाएंगे डीएफ, उतना ही ज़्यादा ये इशू भी बड़ा होता जाएगा। इशू कुछ नहीं होता, छोटा सा रूप होता है, पर आप इसको इतना बड़ा रूप दे लेते हो कि धीरे धीरे कंट्रोल में नहीं आता और फिर अनकंट्रोल हो जाता है, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। पर जब करने पे आते हैं तो कर भी लेते हैं। तो बड़ा होने की जगह छोटा है तो छोटे में ही दबा दीजिए। इनर चाइल्ड बोन्स होंगे आपके, कुछ चाइल्ड से आपका जो चाइल्डहुड था, आपका जो बचपन था, उसमें कुछ ऐसे गहरे जख्म मिले हैं, कुछ ऐसे इश्यूज आ रखे हैं जो आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो क्लियर कीजिए। थ्रोट चक्रा क्लियर कीजिए, स्टक है, चक्रा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से आपको कफ हो सकता है, हेडेक। क्राउन चक्रा में अनएक्टिविटी हुई, कुछ अनबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से आपने लोड लिया किसी चीज़ का। या फिर हो सकता है इसके विपरीत भी कि आपके डीएम की एनर्जी आपको सोख हो रही हो। तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हील कर लीजिए अभी के अभी। देखिए, कोई भी चीज़ आती है उसको हील करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको बढ़ाइए। सीधे मूव ऑन कर दीजिए। 7D की डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत कॉन्शियसली अपने वर्क को कर रही हैं, बहुत ग्रेट तरीके से। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारी एनर्जी अब बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं है। हर बार नई साइकिल आती है और ये इतनी पॉजिटिव साइकिल है, इसमें भी अगर आप नेगेटिव होगे तो कैसे चलेगा। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। 7D की जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनने अपने डीएम को ही
याद करना छोड़ दिया है। अब वो याद ही नहीं करती हैं, ना उनकी पिक्स देखती हैं। और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सोशल मीडिया ऐप है तो उस पर भी ब्लॉक मार दिया है डीएफ ने अपने डीएम को। और इस बात का अफसोस डीएफ को नहीं है कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, अब मैं कैसे देखूंगी, बल्कि उनके डीएम को है कि अब मैं क्या करूं, मेरी डीएफ ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं। अब वो झटपटा रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, और वो रो भी रहे हैं तो उनकी एनर्जी आपको अगर आ भी रही है तो 50 में से भी, मतलब कहते हैं ना 100%, उसमें से भी 20% आपको एनर्जी आ रही है, बाकी की तो यूनिवर्स अपने आप ले जाता है। क्योंकि डीएम जितना रो रहे हैं, जितना तरस रहे हैं, वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं तो लगेगी, चाहे आप कितना भी हील हो जाए। पर बाकी का काम यूनिवर्स खुद पे खुद कर देता है। यूनिवर्स को पता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है, डीएफ ने इतना वर्क कर रखा है, डीएफ को अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यूनिवर्स सोचता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब डीएफ को परेशान नहीं होने दूंगा। तो जितनी भी एनर्जी थी ना वो यूनिवर्स सोख कर लेता है, एनर्जी कहीं चली नहीं जाएगी। आप सोचते हैं कि एनर्जी ख़त्म हो गई, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी सोर्स है और वो हमेशा रहती है, ठीक है, हमेशा मूव करती रहती है, वाइब्रेशन हमेशा रहता है इस पूरी यूनिवर्स में, वो कभी ख़त्म नहीं होती। पर कहीं ना कहीं आप इतने हील हो जाते हैं, आप इतने मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप इतने चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, आप इतनी, कहते हैं ना, एक तरीके से हमने सरेंडर कर दिया, आप यूनिवर्स को इतना कुछ सरेंडर करके बैठे होते हो कि फिर यूनिवर्स आधा काम कर देता है आपका, इसलिए आपको इतनी एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे पुल अप सा फील हो रहा है, जैसे कोई खींच रहा है अपनी तरफ मुझे, पर फिर भी आप अपने आप को हील कर लेते हो। रोना भी आता है फिर भी हील कर लेते हो, एनर्जी ज़्यादा लगती नहीं है। फिर काम ही क्या रह जाता है, लाइफ पाथ होता है, सोल पर्पस होता है, उसको करना रह जाता है, जो कि बहुत सारी डीएफ कर भी रही हैं। तो अपने लाइफ पर्पस की तरफ भागिए। 5D डायमेंशन की डीएफ हैं और उनके जो डीएम है कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे एंगर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, किसी बात को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं बहुत ज़्यादा, क्लियरिटी नहीं हो रही है, इल्यूजन सा है, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं पर वो क्लियरिटी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इल्यूजन पैदा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वो जिस यूनिवर्स को देखना चाह रहे हैं उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनने सुना है कि यूनिवर्स बहुत पॉजिटिव होता है, पर वो पॉजिटिविटी उनकी तरफ आ नहीं रही है, क्योंकि उनकी क्रियाएं गलत हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस ही गलत है, उनका चक्रा मेडिटेशन ही गलत है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना थोड़े से डेविल अटैक्स है, कुछ कार्मिक्स उनकी लाइफ में ऐसे बैठ गए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीएफ परेशान हैं। पर अगर हम पोर्टल की बात करें जो कि 1111 है, इसमें तो परेशानी है ही नहीं, पर मून के हिसाब से परेशानी है। हाफ मून के बाद वाली जो एनर्जी है वो परेशान वाली है, पर 7D वर्ल्ड वाली जितनी भी डीएफ हैं, जो भी डायमेंशन है 7D डायमेंशन पे गई हैं, उनको तो परेशानी आ ही नहीं रही, फुल मून हो चाहे हाफ मून। तो हर चीज़ की अलग अलग कंडीशन होती है। अब 7D के जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, पर उनको अंदर से ये पता है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर जाऊंगा डीएफ से बात करने, या फिर वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं बात कर सकता हूँ, बस कर नहीं पा रहा हूँ। उनकी थोड़ी सी सोसाइटी इशू है, थोड़ी सी फैमिली इशू है, उसको ख़त्म करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पर माइंड में थोड़ा सा बना लिया है डर का, थोड़ा सा फियर इशू है, जिस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। पर क्लियरिटी आती जा रही है, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, माइंड उनका बनता जा रहा है। ऐसे ही 5D डायमेंशंस की जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो सब नेगेटिव हो रखे हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पॉजिटिव भी होंगे, सारे वर्क होंगे। अगर आप वर्क अच्छा करोगे तो जल्द से जल्द हील होने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहे तो डायमेंशंस ऊपर करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं हो पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे, डायमेंशंस ऊपर नहीं हो पा रहे, तो डिवाइन फेमिनाइन सारी एंजल्स को सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर वो एंजल्स को सरेंडर कर देंगी तो एक चांस ऐसा बन सकता है
कि आपकी एंजल्स आपकी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाएं और आपकी बातें जो इतनी मुश्किल कठिनाइयाँ झेल रही हैं, अभी आप जितनी कठिनाइयाँ झेल रहे हो उसको थोड़ा सा लिमिटेड वे में कम कर दी जाए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बहुत एंग्जाइटी दे सकती है। तो अपने आप को थोड़ा हील रहिए, कूल रहिए, थोड़ा इतना मत सोचिए, इतना मत उनके पीछे भागिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कि मेरी शादी होगी या मुझसे वो आके बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि 5D लेवल पे भी बात हो सकती है, सोल लेवल पे। तो इतना मत सोचिए, आप अपनी जर्नी पे लगे रहिए और चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो आप। धन्यवाद।